नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम विज्ञान का एक प्रश्न हल करेंगे जो कि ध्वनि पे आधारित है। चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परिवर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनि की चाल 1531 यानी 1531 मीटर प्रति सेकंड है तो समुद्र तल से जहाज की कितनी दूरी होगी। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, जैसे देखिए यहां पे ये समुद्र की सतह है और ये समुद्र का तल है। ठीक है, यहां पे कोई जहाज है ऐसे। ठीक है, एक जहाज है जो एक पराध्वनि उत्सर्जित करती है यानी पराध्वनि निकालती है। तो पराध्वनि निकालती है तो पराध्वनि ऐसे नीचे आती है। ठीक है, नीचे आती है और नीचे आने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, फिर जहाज के पास पहुंचती है। तभी जहाज को पता चल पाता है कि नीचे कोई चीज़ है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जहाज अपने सामने आने वाली चीज़ों का पता लगाता है। तो जब ये पराध्वनि नीचे आएगी और वापस जाएगी तभी हमको पता चल पाएगा कि जहाज से तल की दूरी कितनी है। ये दूरी तभी हमको पता चल पाएगा, जिसको हम मान लेते हैं डी है। ठीक है, हमको दिया क्या है, चाल दिया है, मतलब स्पीड दी हुई है हमको, जो भी पराध्वनि है उसकी। ठीक है, स्पीड दी हुई है और हमको समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3.42। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए ध्वनि को यहाँ पे चाल हमको पराध्वनि की चाल दी हुई है। अब पराध्वनि यहाँ से चलती है, नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है। तो एक बार तो इसने कवर की डी, दूसरी बार फिर इसने डी दूरी चली, तो दोनों मिला के कितना हो गया 2D। एक डी ये हो गया वापस जाने वाला, एक डी आने वाला। तो दोनों डी को मिलाएंगे तो टोटल दूरी पराध्वनि द्वारा चली गई कितनी हो जाएगी हमारी, जो डिस्टेंस होगा। ठीक है, टोटल दूरी चली गई 2D। अब यही D हमको निकालना है, जो D आएगा वही बताएगा कि जहाज से तल की दूरी कितनी है। चलिए हल करते हैं। देखिए हमको दिया क्या क्या है, यहाँ पे हमको दिया है प्रेशर तथा संसूचन के बीच लगा समय, तो वो टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम कितना लगा वो पराध्वनि को आने और तल से टकराने के बाद वापस जाने में। ठीक, उसके बाद समुद्र जल में पराध्वनि की चाल हमको दी है, v मान लिया हमने इसको 1531 मीटर प्रति सेकेंड। अब पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी मैंने आपको बताया कि 2D होगा। क्यों 2D होगा ये मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, D। अगर D आ जाता है तो हमको पता चल जाएगा कि जहाज से समुद्र तल की जो गहराई है वो कितनी है, ये D होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। फार्मूला भी मैंने आपको बताया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो जो होता है स्पीड हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय, डी अपॉन टाइम, या इसको कह देते हैं कैपिटल डी, वरना यहाँ पे हो सकता है कन्फ्यूज़न हो आप लोगों को। तो दूरी को यहाँ पे हम कैपिटल डी कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल डी, दूरी अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया। अब जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो अभी वैल्यूज़ रखेंगे अगर, तो स्पीड हमको दी गई है कितना 1531 बराबर डिस्टेंस हमको निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2D हो गया हमारा, 2D हमारा डिस्टेंस हो गया। और टाइम हमको दिया है कितना 3.42 सेकेंड, ये हमको टाइम दिया हुआ है। आई थिंक यही दिया हुआ है ना, एग्जैक्ट एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यही दिया हुआ है हमको। तो एक बार फिर से लिखते हैं, S इक्वल टू डी अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे S इक्वल टू हो गया हमारा 1531 और डिस्टेंस हमारा 2D हो गया और टाइम हमारा 3.42 सेकंड हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 2D इक्वल टू आ जाएगा 1531 गुणे 3.42। ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5236। ठीक, 5236 हो गया। अब 5236 को जब हम सॉल्व करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, डी बराबर निकालेंगे तो 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे यानी 5236/2, तो ये आ जाएगा 2618। ये होगा 2618, क्या आएगा, मीटर आएगा। ठीक है, तो इसको हम किलोमीटर में अगर लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो
618 किलोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा दूरी होगा, यानी जहाज से समुद्र तल की जो दूरी होगी वो 2618 मीटर होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।